जज जेबा चौधरी को धमकाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। जज राजा जवाद अब्बास का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, कहा आप तक बयान पहुंचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया, इससे तो आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इमरान खान ने जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है करें, हम कोई नया ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। पहले बानी MQM फिर नवाज शरीफ, अब आप खान साहब -1 का फॉर्मूला कब तक चलता रहेगा? GTV के रिपोर्टर का इमरान खान से सवाल। मुझे चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द बानी मुत्तहदा से ना मिलाया जाए, मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया, इमरान खान का जवाब। मैं बड़ा खतरनाक इलेक्शन कमीशन में तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि नोटिस आइन के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी, 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी को भी पेश होने का हुक्म। इसी तरीके से इमरान खान चूंकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, टेररिज्म के केसेस बनाए, चूंकि वो पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं हो रहे तो फिजिकली एलिमिनेट जो है उनको किया। ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इंकशाफ कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले, ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इमरान खान को इलेक्शन के जरिए नहीं हराया जा सकता। अमरीकी सफीर से मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि 8 सितंबर को अमरीकी सफारत खाने में मुलाकात की थी। हम अमरीका के साथ जंग नहीं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, ताहम लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा, अदालत इतने बड़े इल्जाम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की रिमार्क्स, कहा बयान हलफी पर कायम रहना और माफी दोनों साथ नहीं चल सकते। राना शमीम को एक और बयान हलफी जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सैलाब की तबाहकारियां, मंचर झील के बेरहम पानी ने मजीद कई देहातों को डुबो दिया। दादू में पीर शाह नवाज और यार मोहम्मद कलोड़ों में रिंगबंद में शगाफ पड़ गया। सैलाब से खुदाबाद और कस्बा अल्फका डूब गया। तारीखी मकबरा भी ज़ेर-ए-आब। भान सईदाबाद में अब तक सैलाब का खतरा नहीं टला, पानी रिंगबंद से टकरा गया। गिल्ड स्टेशन भी ज़ेर-ए-आब। बाहिम्मत शहरी जूही, मेहड़ और भान सईदाबाद में बेकाबू सैलाबी रेले के आगे बंद बांधने में मसरूफ। दीगर देहात और शहरों से लोगों की नकल मकानी भी जारी। से सूबाई वुज़रा के गांव और घर भी महफूज ना रहे। कोट डीजी में सेम नाला उबल पड़ा। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का आबाई गांव डूब गया। डिगरी के सेम नाले में 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 15 देहात ज़ेरे आब आ गए। टंडो जान मोहम्मद बाईपास पर वाक़े सेम नाले को 3 मकामात पर शगाफ पड़ने से कई गोट मुकम्मल तौर पर डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, इंतजामिया गायब। मुतासरा देहातों के मकीन बेसरो सामान सड़कों पर आ गए।
सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के मसाइब बढ़ने लगे। भूख और बीमारियों के रिलीफ कैंपों में डेरे। बदीन में भूख की सताई मां 4 बच्चे बेचने पर मजबूर। बाद सईदाबाद में 12 साल बच्ची भूख से दम तोड़ गई। कोट डीजी में बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाने वाला शख्स डूबकर जान से गया। मिटियारी में गैस्ट्रो में एक और बच्ची जान से चली गई। कंबर शदाद कोट में 2 बच्चे डूबकर जा भाग। पंगड़ियों में इमदाद से महरूम मुतासरीन सरकारी कैंप ऑफिस पर चढ़ दौड़े। एंटी करप्शन हुक्काम ने मुतासरीन को इमदाद की अदम फराहमी की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल और बढ़ा दिए। मीरपुर खास, डिगरी, झड्डो और नौकोट के अतराफ तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाकों में एक मरतबा फिर पानी जमा हो गया। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन सर छुपाने की जगह ढूंढने लगे। ठट्ठा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। उमरकोट में 2 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से कबिल शहर में तेज गर्द आलूद हवाएं। गुलशन हदीद, नूरियाबाद, कायदाबाद, मलीर में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, शारा फैसल पर भी बादल जमकर बरसे। सदर आई चंडीगढ़ रोड, एम जिना रोड, लियाकताबाद में भी खुलकर बारिश हुई। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाथवाबाद साइट एरिया में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कप्तान को फिर आड़े हाथों ले लिया। अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान तकब्बुर और खुदपसंदी के सबब ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये ढीठ, फस्ताई और बेशर्म इंसान सैलाब पर भी घटिया सियासत करता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक सोशल मीडिया पर जारी जाली मुहिम पर फट पड़े। कहा, इमरान खान की मासूम सैलाब मुतासरीन से क्या लड़ाई है। कहा, इतना नुकसान भारत और इसराइल पाकिस्तान को नहीं पहुंचाता जितना इमरान खान नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त उनका एजेंडा क्या है, तो हुकूमत चाहिए। उनका एजेंडा क्या है, तो तमाम इदारों को सरबराह उसको अपनी उंगली पे चाहिए। पूरी दुनिया को, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये शख्स मजीद इस कौम पर जो अभी तक हरकतें कर रहा है, इसको फौरी तौर पर जितने भी कानूनी इदारे हैं, कानून के दायरे में रहकर फौरी तौर पर कार्रवाई करें। चेयरमैन इमरान खान की क्रेडिबिलिटी की वजह से, उनकी दयानत की वजह से ये पैसे मोबिलाइज हो रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं इस वक्त खान साहब की कॉल पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। जो मैकेनिज़्म सोचा है वो ये सोचा है कि हम ये कैश लोगों को डिसबर्स करें और जल्दी से जल्दी करें। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 टेलीथॉन में 10 अरब रुपए जमा हुए। पीटीआई रहनुमा सानिया निश्तर ने इमरान खान की कॉल पर इकट्ठा होने वाले पैसे का हिसाब बता दिया। कहा, टेलीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 3 करोड़ अकाउंट में आ चुके। पहले टेलीथॉन में 3 घंटे में 5 अरब रुपए का ऐलान किया गया। लोग खान साहब की कॉल पर बड़ी तादाद में पैसे दे रहे हैं। कैश की सूरत में मुतासरीन की मदद की जाएगी। के पैसे, जिस तरह दूसरे इशू, जिस तरह तीसरे इशू, जिस तरह शौकत खानम के जरिए, जिस तरह फार्म फंडिंग के केस कि करबों रुपए लोगों से लाए, किस चीज़ के लिए लाए, उसको तो फेस ही नहीं कर सकते। तो उसका तो कौल फेल में कंट्रडिक्शन है, तजाद है। अगर इतनी आई हुई है तो ले आओ, लोगों को दे दो, उनके साथ चलो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन पर लीगी रहनुमा की तनकीद। अमीर मकाम का कहना था कि डैम फंड समेत टेलीथॉन में जमा होने वाला पैसा अवाम को कब मिलेगा। अगर इमरान खान ने सैलाब की आड़ में अरबों रुपए जमा किए हैं तो वो कहां गए। इमरान खान मुल्की इदारों समेत पाक फौज को बदनाम करने में लगे हैं। उनका एजेंडा अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। इस्लामाबाद और चारों सूबों में मरीजों की तादाद में इजाफा।
आवाम के सर एक और नई मुसीबत। मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत, नज़ला, जुकाम, खांसी से लेकर बुखार की मामूली गोली भी नायाब। मुनाफाखोरों की चांदी, मनमानी कीमतों पर दस्तयाब अद्वियात की फरोख्त जारी। वफाकी वज़ीर सेहत ने अद्वियात की किल्लत की खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, मार्केट में हर किस्म की अद्वियात दस्तयाब है, कमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। बिजली 4 रुपए 34 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। ठट्टा में गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान बाप 3 कमसिन बेटियों समेत दरिया सिंध में कूद गया। मकामी अफराद ने तमाम अफराद को बचा लिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि गुर्बत और अफलास से तंग बीवी भी बच्चों को छोड़कर चली गई। बच्चियों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, पुलिस बेबस, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। कोरंगी में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मोटरसाइकिल सवार ने डाकुओं की गन से ही खात्मा कर डाला। न्यू कराची अयूब बोर्ड में बड़े हथियारों से लैस मुलजमान ने शहरी से 20,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। शादमान टाउन में डाकुओं ने स्कूल जाने वाले बच्चों को भी नहीं बख्शा, नकदी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें सिंध हुकूमत जाग गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा बहाफ का बढ़ते वाकयात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एडिशनल IG जावेद आलम ओनू को स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने की हिदायत। कहा, स्ट्रीट क्राइम्स के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए। लाहौर में अगवा और ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। डिफेंस में 2 मुसल्लह अफराद की शौहर के सामने बीवी से ज्यादती, मुलजमान फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी में ताहाल नाकाम। लाहौर मनावा में 10 साल मारिया के रेप और कत्ल की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिम ही अली रजा बच्ची का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची से ज्यादती की कोशिश की। बच्ची बेहोश हुई तो गला दबाकर उसे मार डाला। सियालकोट में टिकटॉकर के अगवा में टिकटॉकर ही मुलविस निकला। पुलिस ने नदीम नानीवाला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अहमद अली को अगवा के बाद नामालूम मकाम पर कैद कर रखा था। पुलिस ने मुलजिम के इकरार पर मुग़वी को बाजियाब करवा लिया। अहमद नानीवाला और दीगर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। इराकी सफारत खाने का 40 इमाम हुसैन के लिए पाकिस्तान से करबला जाने वाले ज़ायरीन के लिए मुअत्तल वीज़ों की बहाली का ऐलान। ज़ियारत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरान के जरिए इराक में दाखिल होने की भी इजाज़त। मुल्क के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 57वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर भारत के हमले को पसपा किया था। कौम वतन के बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान एशिया कप हार जाने पर माफिया तलब करने लगे। ग्रीन शर्ट्स ने इवेंट के अहम तरीन मैच में 1-2 नहीं 3 कैचेस ड्रॉप किए थे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कौमी टीम की सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहा, बात नहीं माननी कि टीम का मिडिल ऑर्डर 4, 5 और 6 हमारा मसला है। शोएब मलिक है, उसे क्यों नहीं खिला रहे? हैदर अली हमारे पास है, उसे खिलाएं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साहबजादे कासिम और सलमान फिल्मी सितारों के साथ पहली बार जलवागर। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी वालिदा के फिल्म के प्रीमियर पर सजल अली और दीगर फिल्मी सितारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।